राम जी ने मुझे 14 साल को छोड़ दिया, ऐसा ना हो जाए कि पूरा भारत सामने आ जाए तो राम जी हमें जिंदगी को छोड़ के न चले जाएं। ऐसे तुम तो तिलक लगाओ। वशिष्ठ जी गए, बोले राम पीछे बैठो है भारत, वो नहीं आ रहा सामने, बोले नहीं आन दे, उसे इतनी भर कह दे कि पीछे हमारा छत्र पकड़ के बैठ जाए, बस छत्र लेके खड़ा हो जाए जब हमें तिलक लगे। बोले क्यों? राम ने कहा गुरुदेव मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि आज से अयोध्या राम की छत्र छाया में रहेगी, पर आज से राम भरत जैसे संत की छत्र छाया में रहेगा। राम जी राजा बन गए। अब मंत्रिमंडल की बैठक भाई, अयोध्या में मंत्रिमंडल की बैठक भाई, जैसे जी विधायक जी बैठे इनके लगा मंत्रिमंडल है, अपन भी कम नहीं है मनो। अगर इनके लगा मंत्रिमंडल है तो विपिन बिहारी के कमंडल है, अपन कमंडल वाले आए जी, मंत्रिमंडल वाले आए, है ना। मंत्रिमंडल की बैठक भाई, राम जी ने कहा चलो भैया स्वास्थ्य विभाग किसके पास है आओ। स्वास्थ्य विभाग मंत्री आ गए, बोले बताओ 14 साल में अयोध्या में मौतें कितनी भाई? बोले साहब मात्र एक। 14 साल में पूरी अयोध्या में सिर्फ दशरथ जी मरे थे, और किसी के मरने की कोई खबर हो, कोई चौपाई हो तो तुमने पढ़ दियो। बोले चलो डिलीवरी कितनी भाई, बच्चा कितने भाई? बोले एक ही नहीं भाव, 14 साल में बाल बच्चे ही नहीं भाई अयोध्या में। सब विभाग राम जी ओके करत गए। अब वित्त मंत्रालय की फाइल आई, राम जी ने पूरी फाइल पकड़ी और बोले जा बताओ जब हम 14 साल पहले गए थे और आज 14 साल बाद लौटे हैं तो अयोध्या की संपत्ति 14 गुना बढ़ गई। जो पैसा आओ कहां से को हिसाब दो, इतना पैसा कहां से आया? क्या तुमने जनता पे टैक्स लगाया? क्या लूटपाट की? क्या किसी योजना का पैसा तुम लोग रख के रह गए, किसी को दिया नहीं? तो सबने कही अब जो विभाग तो भरत जी के हाथ वे दे हैं हिसाब। भरत जी को बुलाया, बोले भरत हिसाब दो, 14 गुना संपत्ति कैसे बढ़ी अयोध्या की? भरत जी बोले सो हमसे काहे खो मांग रहे हिसाब, हमें तो मंत्रिमंडल से 14 साल पहले ही बर्खास्त कर दोगे, तो हम काहे को हिसाब दें? राम जी बोले फिर हिसाब को दे है? भरत जी बोले जी ने अयोध्या चलाई है वो हिसाब दे है। तो बोले अयोध्या कौने चलाई? भरत जी बोले तुम्हारी खड़ाऊ ने, वे बैठी नहीं सिंहासन पे, अब तुम जानो तुम्हारी खड़ाऊ जाने। भरत जी तो दूर हो गए, पूरी मीडिया राम जी के सामने खड़ी, जब बैठी जैसे थे कि मीडिया हिसाब दो राम जी, 14 गुना संपत्ति कैसे आई? अब राम जी ने सोची मैं क्या करें यार, मीडिया हो तो बाहर की खाल लगा रहा। राम जी बोले तुम लोग कल आना, कल हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं वो मैं बताए हैं। अब राम जी उदास बैठे, रात में पहुंचे हनुमान जी, बोले प्रभु क्या बात है? अरे यार बोले कल मीडिया आ रही, अब हम क्या बताएं कि कहां से आओ, तो 14 गुना पैसा कहां, हिसाब कहां से दें? हनुमान जी बोले आप एक काम करो। बोले का? बोले रात ही रात बैठक बुला के हमें पार्टी को राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित कर दे। तुम तो लिख दे, कहूं इमरजेंसी में भी बैठक होते नहीं हो, इमरजेंसी हो तो आधी रात बैठक करने पर वैसी स्थिति बन जाती। राम जी ने पूरी पार्टी के अधिकारी पदाधिकारी बुलाए और राम जी ने जाने कोई निर्णय दो। राम जी उठ के बोले सर्वसम्मति से पार्टी का यह निर्णय है
कि श्री हनुमान जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया जाता है तो मौका ही नहीं मिलो, कब कर दो, कब कागज बन गए। हनुमान जी राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित हो गए। सवेरे पूरे देश की मीडिया बैठी और हमारे बजरंगबली बैठे। बोले आप रातों रात राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित हो गए। हनुमान जी बोले तुम वो मैंने पढ़ो, तुम तो प्रश्न करो। वो हमारी पार्टी को मैटर है कौन को बनाने कौन को मिटाने, इसमें आपकी कोई दखल अंदाजी नहीं, तुम तो पूछो। मीडिया बोली तैयार रहना। हनुमान जी बोले तैयार हैं। बताओ तो अयोध्या की संपत्ति 14 गुना कैसे बढ़ी। हनुमान जी बोले 14 साल के कछु फुटेज हैं तुम्हारों के लगा पिछले। मीडिया बोली हाओ। बोले हमारे जब भी जाते फोटो खींच के ले आते राजसभा की, सो राजसभा पे खड़ा हूं धरी रहती। हनुमान जी बोले तो जा खबर अच्छी बड़े बड़े में छाप दो, पूरी दुनिया को पता लग जाए कि अयोध्या की संपत्ति 14 गुना कैसे बढ़ी। राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान घोषित हो रहे हैं। अब क्या बयान दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी बोले सुन लो, ये लोग तुम मानते हो कि राम की अयोध्या राम के चरणों से जुड़ी थी, चरण पादुका से। मीडिया बोली हां। तो हनुमान जी बोले सुन लो, जिसकी संपत्ति राम के चरणों से जुड़ जाती है वो 14 गुना तो ठीक 14 लाख गुना बढ़ जाया करती है। बस अपने आप को राम जी से जोड़ के देखो। जो जो राम के चरणों से जुड़ गया, चाहे मन जुड़ा हो, चाहे तन जुड़ा हो, चाहे धन जुड़ा हो, चाहे परिवार जुड़ा हो, जो राम के चरणों से जुड़ेगा उसको बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। राम के जिनकी लागी, कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। बोलो रे भज्जा तुम्हारे सोई बोलो। पहले एक बंदूक चलत थी, ना भी चलत तुझे भर मार, अच्छो गोबर धांस दे, महाराजगंज में चला दे और बड़ा मलहरा में सुन ले। बाप बंदूक गोबर खा के बोलत थी। तुम्हारे तो सब रोटी खात हो जो नहीं, फिर भी आवाज नहीं कर रही नहीं। मैंने कहा वो बंदूक से भी गए गुजरे हो तुम्हारे, बा गोबर खा के बोल रही, अब तुम्हारे अन्न खा के प्राण नहीं कर रहे तुम्हारे। अच्छा मनो गर्मी पड़ी है, ठिकानो भी नन्या को कबे चलो जाए, तो जे की थप्पड़ी ने बजे बगल वाले की सो हला के देख लियो, मार तो नहीं गाओ। अजय को मोने चले सो हला लियो, तना देख लियो, हमें सारो कर दियो के जो गाओ। कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। हाथ बिल्कुल ऊपर हिलने चाहिए। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, राधे उनका दीपक जलेगा तूफान में। नच लेने ने बोलो नचन दे। आओ अध्यक्ष जी। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में।
भैया मजा लूट ले, कल को ठिकानो नहीं है, हम मर रहा है कि तुम मर रहा है। जो समय है सो है, का पता लौट के आऊने है कि नहीं आऊने। तो खूब आनंद ले ले। हरि बोल। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। भर दो झोली, भर दो भर दो, भर दो झोली मेरी भोले बाबा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। हरि बोल। वैसे काहे अगर तुम और कहो तो कौन तना अध्यक्ष जी और विधायक जी मटकते हैं भगवान के भजन में, तो क्या दिक्कत है। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली हरि बोल। भोले बाबा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। हमाओ जजमान बहुत शर्मा था डॉक्टर विजय, सबको नचारा मनुष्य मजाल है कि उठो हो 7 दिना में। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, भर दो झोली मेरी भोले बाबा, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। राधे। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। इस दुनिया जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। 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 उनका
दीपक जलेगा तूफान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में, उनका दीपक जलेगा। तूफान। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। ब्राज जाओ अपनी अपनी जगह। शांति स्थापित करके बैठ जाओ। थोड़ी सी और कथा कहेंगे हम, फिर बस विराम की तरफ चलेंगे। कल आप लोग चर्चा में सुन रहे थे, भगवान गणेश का जन्म हुआ और शनिदेव ने भगवान गणेश को देखा और देख करके जैसे ही देखा तो गणेश जी का इतना सिर काला पड़ गया था। सुना था आपने कल? क्या होगा साउंड कुछ बंद हो गया? अच्छा लीडें छोड़ दीजिए रे भज्जे। राम राम। माता पार्वती बड़ी दुखी रहने लगी तो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को आज्ञा दी, उत्तरस्य पुनर्यातो प्रथम यो मिली देही। हे त्रिशूल तुम जाओ और उत्तर दिशा में जो भी मां 9 महीने के जन्म के बच्चे को, 9 महीने का हो गया हो जन्म के बाद, वो किसी योनि में हो, और जो भी मां अपने बेटे को पीठ दे के सो रही हो उसका सिर काट लाओ। माताओं को कभी भी अगर तुम्हारा बेटा बिटिया 9 महीने तक को है अबे, तो पीठ दे के न सोच अज्जे के लाने कब। कभी माताएं अग्नि को पीठ दे के ना बैठे, क्योंकि जगत का गुरु है ब्राह्मण, ध्यान से सुनना, और ब्राह्मण का गुरु है सन्यासी, और सन्यासी को गुरु है अग्नि। सन्यासी का गुरु कौन है? अग्नि। तो कभी भी आग को पीठ देके नहीं बैठना चाहिए। और एक और हम आपसे हाथ जोड़ के आज निवेदन कर लें, जितने जने बैठे हो, कभी किसी मंदिर में जाओ और जहां तक ठाकुर जी की नजर पड़े, सिंहासन पे बैठे भगवान, और जहां तक भगवान की नजर जा रही, वे राम होए, कृष्ण होए, दुर्गा होए, शिव जी होए, जहां तक नजर पड़े वहां तक भगवान के अलावा किसी और के पांव न पड़ो चाहिए। ये भगवान का अपमान होता है। मंदिर में कोशिश करना कि किसी से पैर मत पड़वाना, क्योंकि तुम भगवान से भी सर्वश्रेष्ठ हो गए। जहां तक भगवान की नजर मंदिर में पड़े वहां तक किसी के पैर छूना नहीं, वरना तुम्हें अपराध लगेगा। जिसके पैर छू लोगे उसके सारे पाप तुम्हारे सिर मर जाएंगे उतने। मंदिर के बाहर सम्मान करो, पर मंदिर में ठाकुर जी के अलावा किसी और को सिर नहीं झुकना चाहिए। तो भगवान शिव का त्रिशूल गया और एक हथनी तुरंत के बच्चे को पीठ दे के सो रही थी। त्रिशूल ने जाके वो गर्दन काट ली और जो पार्वती के सामने ले आए शंकर जी, उस गर्दन को जोड़ने के लिए, क्योंकि शिव ने अपने पुत्र की गर्दन काट ही दी थी,
पार्वती ने कहा भोलेनाथ, जब तो हमें गुस्सा आई थी सो हम कह रहे थे कहूं से ले आओ, पर अब हमारी गुस्सा शांत हो गई। तुम जिस भी मां के बच्चे की गर्दन काट के लाए हो वो भी तो मां है। हमारा बच्चा तो जिंदा होगा पर मां तो तड़प रही हुई है अपने पुत्र को। भगवान शिव ने कहा नहीं देवी, उस शरीर को श्राप था कि अकेली गर्दन बचे वो शरीर नाश हो जाए। बोले कैसो श्राप? भगवान शिव बोले ध्यान से सुन लो और जल्दी में सुन लो कथा। एक बार एकादशी के दिन भगवान शंकर के दर्शन करके दुर्वासा ऋषि लौट रहे थे कैलाश से, और नाय से इंद्र और देवगुरु बृहस्पति ऐरावत पे बैठ के जा रहे थे। शंकर जी ने अपने गले की माला पहरा दी दुर्वासा को। दुर्वासा ऋषि लौट रहे थे, बीच में मिल गए इंद्र। दुर्वासा ने विचार करो कि हम तो ठहरे साधु महात्मा, हमें का धन को का करने का आशीर्वाद को, हमें तो नाम जपने, पर इंद्र है हमारा राजा, और अगर राजा के यहां धन होगा तो वो प्रजा को सुखी रखेगा। तो दुर्वासा ने सोची कि हमसे ज्यादा आवश्यकता आशीर्वाद की ये राजा को, इंद्र को, तो अपनी माला निकारी गरे की और इंद्र के गरे में पहरा दी। अब इंद्र तो हतो पद के मद में चूर। मन ही मन सोची कि कहां मैं देवताओं का राजा और कहां ये लंगोटी छाप महात्मा, इसने अपनी प्यारी प्यारी माला हमें पहरा दी। पर अब दुर्वासा के सामने निकार के ने फेंक पाओ का, ऐसे दुर्वासा को दुनिया डरा। जैसे ही दुर्वासा गए, इंद्र ने वह माला निकाली और ऐरावत की गर्दन पे डाल दी। ऐरावत ने सूंड से माला पकड़ी और पांव से मसलन लगो। इत्ते में दुर्वासा लौट आए और जो अपने भगवान भोलेनाथ की माला को हाथी के पांव से दबत देखो, आंखें लाल हो गईं और इंद्र को श्राप दे दिया। इंद्र, तू अपने पद के मद में बहुत चूर हो गया था, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी श्री नष्ट हो जाए और तेरी राजगद्दी चली जाए। ऐरावत को श्राप दे दी कि जिस गर्दन पे माला गिरी है वह गर्दन बचे, बाकी तेरा पूरा शरीर नाश हो जाएगा। और बगल में खड़े थे बृहस्पति। दुर्वासा बोले बृहस्पति, तुझे तो अपने राजा को डांटना था, पर तुम भी पेड़े घाई खड़े रहे। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम वृक्ष बन जाओ। ये तुम्हारे में विष्णु भगवान की पूजा करत हो केर में, इनमें विष्णु नहीं पूजे, और न जे विष्णु आए। अब पूछ लियो कौन कह देवे के तो लिखो है कि केर माने विष्णु। केरो आए, जो केर को पेड़ो आए, देव गुरु बृहस्पति। दुर्वासा के श्राप के कारण ये बने। और एकादशी को श्राप मिलो तो देवगुरु बृहस्पति ने भी कही कि एकादशी का जो व्रत करेगा, और अगर एकादशी के फलहार में कोनो केरा खा ले है तो वो की संतान मूर्ख न कर है। एकादशी के दिन केला ने खाओ चाहिए व्रत करवे वाले को। केला खाओ और वो को व्रत खंडित होगा और उसकी संतान मूर्ख निकलेगी। इसलिए एकादशी के दिन केला नहीं खाना चाहिए। केला पे दीपदान करो चज्जे। अगर तुम्हारी संतान कुमार्ग पे भी जा रही है तो सदमार्ग पे आ जाए है। एकादशी को केला पे दीपदान करो चाहिए, पर व्रत करने वाले को कभी फलहार में केला नहीं खाना चाहिए। केरा को एक वरदान है, केरा में कबू कीड़ा नहीं परत। देखे कौन केरा में कीड़ा, पानी बे के सड़क बेजे, जैसे आम में घिनापन नहीं लगत। आम में घिना नहीं लगत।
अबे हम तुम्हें अच्छी बंबई से मिठाई मंगवा रहे 5,000 रुपया किलो की, और तुम वो मुंह में चबा ले। फिर हम तुम्हें अच्छी धुली प्लेट दे रहे सो तुम मुंह में उकल ले। अब फिर हम तुमसे कहे भाई खा ले हो, का तुम्हारे मुंह में की तू आए कौन दूसरे के मुंह की खुआ रहा है, नहीं खा सकत को। अब ईमानदारी बताओ आम कैसो कैसो खात, गोई में खुद को थूक भर के चचोरत। बोलो गलत तो नहीं है? पहले जब हल्के हल्के हते रे, अब तो खूब आम माम मिलन लगे, जे पे बीती हुई बुझान जे जपन तन तन से हते। अब पिताजी कहूं 2 काम ले आए तो हंस गया पे आंखें गड़ाए के पूरे घर के पल गया ले हैं हम गोई चचोर। बेन भज्जा में 2 घंटा गोई के लाने लड़ाई होती कि नहीं होती? पहले कम हती जे चीज में गरीबी हती, एक आदाम ले आए पिताजी सो गोई खोई बैठे चचोर वे, पर वो में घिनापन नहीं लगे। ये सो तुम केरा खा के बता दीजिए सो आम खा, केरा मुंह में चबा ले थूक ले फिर खा ले उल्टी करके, को ने खे लेकिन आम खा ले। हर पेड़े की कथा है, एक पेड़ो तो ऐसो है विधायक जी, हम चैलेंज से जा बात कर सकत हैं। आदमी दिन दूनो रात चौगनो बढ़ रहा हो, पुरो के दरवाजे गमला में वो पेड़ो धरवा दे, अगर वही दिन से डिमोशनों को चालू न हो जाए तो जो कहो हम मंच से हार कर चले जाए उसी दिन से। और जे के घरे लगो होए सो हटा के देख लियो, सो 24 घंटा में तुम्हें प्रभाव मिल जाए। 24 घंटा में पता पड़ जाए कि हम तो ये पेड़े के पीछे मर रहे थे। चलो फायदा मिले चाहे नहीं, तुम तो लगा के देख लियो, नुकसान हो जाए फिर तो मान हो हमारी। 24 घंटा में मान जाओ तुम हमें कहो जो पेड़ो नष्ट होते बताएं के रेंद है काय को बताओ। हमारे कोनो वीडियो में डरो है तो ढूंढत रहो, मनो होत है जब को गद्दी पे बैठ के कह रहा है और इतने तो भयंकर लगे ये गांव में। सीतानाथ भगवान की बड़े शौक से लगाओ आदमी में, ऐसे चाय जो पेड़े ने लगाओ चज्जे घरों में। राम अपन कहाँ हते बृहस्पति माने केरा, ठीक। अरे पेड़े तो इतने लगे पूरे पहाड़ में से देख ले, इतने पेड़े लगे। अब नहीं बता रहा है काय को आदमी काट कूट के और फेंक दे सब जी इसरे अंधे, वो तो ठीक है जी सोच चल रहा हूँ राम। अरे यहाँ से न बते अंगली वीर बोला जो जब बते हैं विपिन विहार यहाँ से सुराज्य ये कई वीर में यहाँ से तो हम बेदोजे इतने के तुम्हारे पूरे साल भर गुना तेरे को हुज्जे कार्य नहीं नहीं बिल्कुल हम भगवान के सामने कह रहे तो नो नष्ट पेड़ो है वो कि तुम तो 24 घंटा में देख लियो लगा के भर धल्ले घर से न करियो तुम्हारी नजर पड़े ऊपर आप तिलबिले आनो आदमी का भावाई बन गई रे। चलो देखो को आखिरी नो दिमाग में रहे तो बता दें, सबसे आखिरी में बते हैं आज, अब नहीं भाग रहा हो एक। अच्छे हंसत रहो, कछु बातें तो हम हंस भी हूँ करत हैं इसे कैसे आज को आदमी हंसबो भूल गओ। अब मिश्रा जी कह रहे थे हंसमुख विधायक जी बहुत कमरे थे ऐसे हंसमुख आदमी, आदमी हंसता ही नहीं है, भूल ही गओ हंसबो। जे कैमरा बारे जब फोटो खींचत हैं कितनी देर में फोटो खींच जात, कब जा पड़त खूब खींचत, फोटो भी खींचत आदमी की टांगे भी खींचत कितनी देर में उतार लेता अच्छा फोटो, आंख की पलक झपकवे में।
उत्ते में भी कैमरा बाय खो कहने पर थे स्माइल प्लीज, हंस दे यार। माने इतनी भी हंसी आदमी के मुंह पे नहीं है आज तक सुनी।